पूरी दुनिया की नजरें पहले अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी थी और अब नजर इस बात पर है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार जब सुपर पावर अमेरिका की कमान संभालेंगे तो क्या क्या फैसले लेंगे। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुनिया के तमाम देशों के लिए ये समय बेहद अहम है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इजराइल, हमास, लेबनान और ईरान युद्ध की आग में दहक रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान कई बार कहा था कि अगर वो सत्ता में होते तो युद्ध होने ही नहीं देते। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कैसे इन युद्धों पर विराम लगवाएंगे और कब तक शांति कायम करवा सकते हैं। इस बीच मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग चल रही है। इजराइल और हमास के बीच 1 साल से भी ज्यादा समय तनाव अपने चरम पर है। दोनों के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। एक आंकड़ों के मुताबिक इजराइल के हमले में गाजा में अब तक कुल 44,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक तरफ दिन प्रतिदिन इजरायली सेना गाजा पट्टी में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करते जा रही है, तो वहीं अब हमास की हेकड़ी भी अब गुम होते दिख रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ किया है कि वो किसी भी कीमत पर नॉर्थ इजराइल में लोगों की वापसी कराएंगे और हिजबुल्लाह की लितानी नदी से पीछे ढकेल कर ही दम लेंगे। बताया जा रहा है कि इसलिए दक्षिणी लेबनान पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमले का जवाब दे रहे हैं। हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजराइल पर फतेह 110 मिसाइल दागी है। गौरतलब है कि नवंबर के महीने के शुरुआत से ही दक्षिणी लेबनान में इजरायली फोर्स के हमले काफी तेज हो गए हैं। नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है किसी भी कीमत में नॉर्थ इजराइल में शांति कायम करना है, जिससे नॉर्थ इजराइल में लोगों की वापसी हो सके। इसके लिए इजरायली एयरफोर्स दक्षिणी लेबनान में आसपास से ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। दक्षिणी लेबनान की बेका घाटी है। यहाँ के रिहायशी इलाकों के बीच में हिजबुल्लाह ने अपने आतंकी ठिकाने बना रखे हैं, जिसको इजरायली एयरफोर्स ने टारगेट किया है। इजरायली एयरफोर्स के हमले के बाद बेका घाटी का पूर्वी शहर बालबेक का इलाका धुआं हो गया है। आसमान तक आग की लपटें उठ रही हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इस बमबारी से तबाह हो गए हैं। इजरायली हमले में 50 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 63 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। 24 घंटे के अंदर इजरायली फोर्स ने लगातार 8 हवाई हमले किए। ये अटैक बेरूत में किया गया। जाहिर है कि इजराइल का मकसद क्लियर है कि हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों में खौफ पैदा करना। इजराइल की एयरफोर्स हैरत हेर, लैलाकी, बुर्ज अल बरजहने और औजाई इलाकों पर इजरायली एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने इसके अलावा सीरिया लेबनानी सीमा पर भी आसमानी से गोले दागे हैं। ये अटैक जरमास क्रॉसिंग के पास किए गए। जाहिर है कि इजरायल एयरफोर्स आसमान से बमबारी करके इलाके को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए क्लियर करती है, जिसके बाद आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ताबड़तोड़ एक्शन में जुट जाती है। आईडीएफ की 91वीं डिवीज़न और 8वीं ब्रिगेड लगातार ग्राउंड पर ऑपरेशन कर रही है। आईडीएफ के छापेमारी में सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि हिजबुल्लाह के ज़्यादातर ठिकाने रियासी इलाके में मिल रहे हैं। 8वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। आईडीएफ की जब ये ब्रिगेड दक्षिणी लेबनान में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही थी तब कॉर्नेट मिसाइल मिली, ग्रेनेड बरामद हुआ, भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। जाहिर है कि इजराइल का मकसद साफ है कि जल्द से जल्द हिजबुल्लाह का लितानी नदी से पीछे ढकेलना, जिससे नॉर्थ इजराइल में लोग फिर से लौट सके। लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इजराइल ने हर हमले का हिजबुल्लाह जोरदार जवाब दे रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल जितना तेज ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा जोरदार तरीके से हिजबुल्लाह इजराइल के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अटैक का जवाब देने के लिए तेल अवीव पर फतेह 110 मिसाइल से हमला किया। फतेह 110 से हिजबुल्लाह ने बेन गुरियन पर हमला किया। ये इलाका लेबनानी सीमा में 130 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हमले से हिजबुल्लाह ने भी अपने इरादे क्लियर कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। हिजबुल्लाह की फतेह 110 मिसाइल अपने साथ 500 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है। सोचिए जिस इलाके में मिसाइल गिरा होगा वहाँ क्या हाल हुआ होगा। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने किरियत शामोन का रॉकेट की बौछार कर किरियत शामोन इजराइल का सबसे उत्तरी शहर है। हिजबुल्लाह के इस हमले का मकसद साफ है कि वो नॉर्थ इजराइल में लोगों की वापसी को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। इसके लिए लगातार नॉर्थ इलाकों को हिट कर रहा है, जिससे इलाकों में भय बना रहे और लोग वहां लौटने से डरे। हालात ये है कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद इलाके में बिजली भी काटनी पड़ी,
जाहिर है कि जिस तरह से नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दिया था कि वो जल्दी से जल्द नॉर्थ इसराइल के लोगों की वापसी कराएंगे, फिलहाल उस पर तो हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार पानी फेर रहे हैं और दक्षिणी लेबनान में भीषण संघर्ष होने की आशंका और भी बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में जारी विध्वंसक युद्ध को रुकवाने में कामयाब हो पाएंगे, साथ ही इसको रुकवाने के लिए वो क्या रणनीति बनाते हैं और क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।